श्री बी आर मिर्धा राजकीय महाविद्यालय नागौर में BA तृतीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आज हम चर्चा करेंगे भारतेंदु युग के प्रतिनिधि कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र के कृतित्व और उनके योगदान के बारे में। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन काल सन 1850 से 1885 तक रहा। इनके पिता बाबू गोपाल चंद्र गिरधरदास थे, जो नहुस नामक नाटक के रचयिता थे। आपका जन्म बनारस के वैश्य कुल में हुआ। भारतेंदु के काव्य गुरु पंडित लोकनाथ थे। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल एवं विविध गद्य विधाओं के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। भारतेंदु को आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक की उपाधि प्राप्त है। आपने तदीय समाज की स्थापना की, साथ ही कविता वर्धिनी सभा काशी की स्थापना की और उर्दू में रसा उपनाम से कविताएं लिखी। भारतेंदु ने कुल 17 नाटक और 3 पत्रिकाओं में पद्यात्मक उक्तियों तथा भारतेंदु ग्रंथावली के प्रथम भाग में संकलित 70 कविताएं इनके योगदान को मुख्य रूप से प्रतिबिंबित करती हैं। भारतेंदु ने ब्रज भाषा में अधिकतर कविताएं लिखी, जिनमें प्रमुख हैं प्रेमाश्रु वर्णन, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम फुलवारी, प्रबोधिनी, प्रातः समीरण, मधुकुल, होली, बकरी विलाप, बंदर सभा, नए जमाने की मुकरी, विजयनी विजय वैजयंती और उर्दू का छापा। कुछ रचनाएं, कुछ कविताएं खड़ी बोली में भी हैं, जैसे तदीय सर्वस्व, जो नारद भक्ति सूत्र का अनुवाद है, और फूलों का गुच्छा और दशरथ विलाप। कुछ कविताएं राजभक्ति पर आधारित हैं, जिनमें भारत भिक्षा और विजय वल्लरी तथा रिपनाष्टक प्रमुख हैं। दशरथ विलाप की एक पंक्ति यहाँ पर दी गई है, जब दशरथ राम के बारे में विलाप करते हुए कहते हैं, कहाँ हो ए हमारे राम प्यारे, किधर तुम छोड़कर हमको सिधारे। भारतेंदु की अधिकतर कविताएं ब्रज भाषा में हैं, लेकिन दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा को देखकर हम ये निश्चय कर सकते हैं कि भारतेंदु ने ही खड़ी बोली काव्य को प्रोत्साहित किया। हालांकि इनके साथ और भी कई सारे कवि थे, जिन्होंने ब्रज के अपेक्षा खड़ी बोली में हाथ आजमाए और बाद में द्विवेदी युग में खड़ी बोली ही काव्य की प्रमुख भाषा बन गई। भारतेंदु के गद्य लेखन में 3 प्रकार की शैलियाँ दिखाई देती है: भावावेशमयी या कवित्वपूर्ण शैली, तथ्य निरूपण या विचारपूर्ण शैली और हास्य व्यंग्यात्मक शैली। भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। पहली बात, राष्ट्र प्रेम, जिसमें राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति का समन्वय दिखाई देता है। एक तरफ इन्होंने अपने युग की राजनीतिक चेतना और आर्थिक दुर्दशा का चित्रण किया है। भारतेंदु लिखते हैं, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब बारी, पय धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। साथ ही अतीत के गौरव का स्मरण और वर्तमान दुर्दशा के प्रति अपनी पीड़ा को भी भारतेंदु ने कविताओं में अभिव्यक्त किया है। भारतेंदु लिखते हैं, हाय पंचनद हा पानीपत, अजहू रहे तुम धरनी विराजत। यहाँ पंजाब और पानीपत के गौरव का, उसके शौर्य का उल्लेख है। दूसरी प्रमुख प्रवृत्ति है स्वभाषानुराग। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध पंक्ति है, निज निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को शूल। यानी अपनी मातृभाषा की उन्नति ही सब उन्नतियों का मूल आधार है। दूसरी तरफ उन्होंने उर्दू का विरोध भी किया है। एक जगह वो लिखते हैं, है उर्दू हाय हाय, कहाँ सिदारी हाय हाय, चरव जुबानी हाय हाय, शोक बयानी हाय हाय। हालांकि कुछ आलोचक इस पंक्ति को प्रताप नारायण मिश्र द्वारा
रचित मानते हैं। भारतेंदु ने अपनी रचनाओं में राजनीतिक परिस्थितियों का निरूपण किया है। अंग्रेज अफगान युद्ध के बारे में भारतेंदु लिखते हैं, सृजन मिले अंग्रेज को, होई रूस की रोक, बढ़े ब्रिटिश वाणिज्य पे, हमको केवल शौक। एक तरफ तो अंग्रेजों की विजय हुई, रूस का प्रसार रुक गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार और वाणिज्य बढ़ा, लेकिन इन सब बातों से भारत को क्या मिला? भारतेंदु ये कहते हैं, फंसी भारत जर्जर भयो काबुल युद्ध अकाल। काबुल का जो प्रसिद्ध युद्ध हुआ और उसके बाद में जो अकाल पड़ा, इन दोनों कारणों से भारत की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से चरमरा गई। काबुल युद्ध का पूरा भार भारतीय जनता पर थोप दिया गया और अंत में वो भार भारत के किसान पर पड़ा, जिससे यहाँ की अर्थव्यवस्था बिल्कुल तबाह हो गई। अगली प्रवृत्ति है धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक पतन का चित्रण। भारत की दुर्दशा के बारे में वो लिखते हैं, रउवहु सब मिलके आवहु भारत बाई, हा भारत दुर्दशा देखी न जाई। इसी तरह धर्म के आडंबरों पर उन्होंने लिखा है, बहु देवी देवता भूत प्रेतादि पुजाई, ईश्वर सो सब विमुख किए हिंदू घबराई। भारत दुर्दशा नाटक में ही वे लिखते हैं, बहुत हमने फैलाए धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कर्म। स्पष्ट शब्दों में उन्होंने अस्पृश्यता, छुआछूत की नीति का विरोध किया है। भारतेंदु के काव्य में हमें उनकी भक्ति भावना का परिचय भी मिलता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र स्वयं वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित पुष्टि मार्गीय भक्त थे और वो अपने काव्य में लिखते हैं, मेरे तो साधन एक ही है, जगनंद लला व्रस भानु दुलारी। इसी तरह उनकी भक्ति में आत्मनिवेदन का भाव है, अपने उद्धार का भाव है। वे कहते हैं, उधारो दीन बंधु महाराज, जैसे हैं तैसे तुमरे ही, नहीं और सो काज। एक अन्य जगह पर वे लिखते हैं, सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के। अपने नाटक में उन्होंने कहा है, ब्रज की लता पता मोहि कीजिए। अपने आराध्य कृष्ण, राधा रानी और ब्रज के प्रति इनका भक्तिभाव अनेक कविताओं और नाटकों में देखने को मिलता है। भारतेंदु ने प्रकृति का चित्रण भी किया है। उनकी एक प्रसिद्ध नाटिका में यमुना का वर्णन मिलता है। भारतेंदु लिखते हैं, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। तरनी यानी सूर्य, तनुजा सूर्य की पुत्री यानी यमुना। यमुना के तट पर तमाल के अनेक पेड़ छाए हुए हैं। ये ब्रज के प्राकृतिक वैभव का चित्रण है। उन्होंने श्रृंगार का वर्णन भी किया, लेकिन उनकी श्रृंगारिकता एक मर्यादा में बंधी हुई है। वय संधि नायिका का स्वाभाविक चित्रण करते हुए वे लिखते हैं, शिशुताई अजो न गई तनते तऊ जौवन ज्योति बटोरे लगी। इसी तरह उनके काव्य में स्वच्छंद प्रेम का चित्रण मिलता है। सजनी मन पास नहीं हमरे, तुम कौन को का समुझावती हो। चंद्रावली नाटिका में वे लिखते हैं, कहाँ तुम्हारो देश है, प्रेम नगर प्रिय गाँव, कहा गुरु कही बोल ही, प्रेमी मेरो नाव। एक अन्य जगह पर उन्होंने लिखा है, पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती है। इस तरह श्रृंगार रस का वर्णन भी हमें भारतेंदु के काव्य में मिलता है, लेकिन ये श्रृंगार बिल्कुल मर्यादा में बंधा हुआ है। अगली इनकी प्रवृत्ति है हास्य व्यंग्यात्मकता। जैसा कि शुक्ल ने भी कहा है कि मनमोजीपन, अल्लड़पन, बचपना इस युग की एक प्रमुख विशेषता थी। हर एक बात में मनोरंजन, हंसी का, व्यंग्य का भाव और जिंदा दिली के साथ किसी काव्य को लिखना, ये सब प्रवृत्तियां हमें भारतेंदु हरिश्चंद्र में उनके काव्य में देखने को मिलती है। वे लिखते हैं,
चूरन साहिब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। एक चूरन बेचने वाला एक नाटक में कह रहा है कि मेरा चूरन इतना कारगर है कि इस चूरन को साहब लोगों ने खाया, अंग्रेज़ों ने खाया और उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को हजम कर लिया। एक जगह वो लिखते हैं, नए ज़माने की मुकरियाँ। ये मुकरियाँ उन्होंने अमीर खुसरो की तर्ज पर लिखी। एक बात कहना फिर उससे मना करना, ये मुकरियाँ हैं। जैसे अमीर खुसरो की एक प्रसिद्ध मुकरी है, वह आए जब शादी होई, उस बिन दूजा और न कोई, मीठे लागे उसके बोल, ए सखी साजन ना सखी डोल। दो सहेलियां, दो सखियां आपस में बात करती है और एक प्रश्न पूछती है, दूसरा उसका जवाब देती है, लेकिन पहली वाली सखी उस जवाब को मना करके अपना ही एक अलग जवाब देती है। यह है कह मुकरियाँ, कहना और मुकरना, मना करना। तो नए ज़माने की मुकरियों में भारतेंदु हरिश्चंद्र का यथार्थवाद के प्रति आग्रह दिखाई देता है। इन्होंने अपने समाज, अपने धर्म और अपने आसपास के वातावरण को गहराई से देखा और उनसे जुड़ी हुई बातों को मुकरियों में प्रस्तुत किया। वे लिखते हैं, मुँह जब लागे तब नहीं छूटे, जाति मान धन सब कुछ लूटे, पागल करी मोह करे खराब, क्यों सखी साजन नहीं शराब। यहाँ पर शराब और नशाखोरी के दुर्गुणों को उन्होंने कह मुकरियाँ या नए ज़माने की मुकरियों में प्रदर्शित किया है। साथ ही उस समय नाटक के क्षेत्र में पारसी रंगमंच की प्रधानता थी और पारसी थिएटर कंपनियां निम्न स्तर के नाटक प्रस्तुत करके जनता का मनोरंजन करती थी। उन निम्न स्तरीय नाटकों का उपहास करते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखते हैं, पाजी हूँ मैं कौम का बंदर मेरा नाम, बिन फजूल कूदे फिरे मुझे नहीं आराम। भारतेंदु ने पद्य में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। रीतिकालीन अतिशय आलंकारिकता की अपेक्षा सहज प्रवाहशील ब्रज भाषा में उर्दू और खड़ी बोली का पुट दिखाई देता है। इनकी वाक्य रचना खड़ी बोली से प्रभावित है। भारतेंदु मंडल के अन्य लेखकों की रचनाएं और उनके योगदान और प्रवृत्तियों के बारे में हम कल चर्चा करेंगे।